लेकिन जो बीमारी एमपी में है वो यूपी में नहीं है, जो बीमारी आपके केरल में है वो यूपी में नहीं है। डॉक्टर क्या कर रहा है? दवाई बदल रहा है। एक बुलडोजर भी ये चल रहा है आजकल, तो नए नए वो तरीके निकाल रहे हैं। दीदी कह रही है समय का ध्यान रखें, मैं घड़ी देख ही रहा था। पानी मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो विषय आप पूछ रहे थे कि हम क्या करें, ईमानदारी से बताइए। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। पिछले 1 साल में आप कितने सांसदों से मिले कानून को बदलने की मांग करने को लेकर? अब आप बैठिए। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, वो लोग बहुत व्यस्त हैं, वोट में बस व्यस्त हैं, और जोर से बोलिए, बहुत व्यस्त हैं। आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं आएगा। आप 5 नहीं 500 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मिलना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा। बाबूजी बैठिए, आपको मिलना पड़ेगा। आप जैसे परिवार के साथ घूमने के लिए समय निकालते हैं, शादी विवाह में छुट्टी करते हैं, मंदिर जाने के लिए टाइम निकालते हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, महीने में 1 बार सांसद को पकड़िए। अपने वाले सांसद से मिलके कहने में आपको खौफ पैदा हो रहा है तो अगल बगल वाले सांसद से मिलिए। अरे इतना बड़ा नहीं कि आपके राज्य में सारे खौफनाक सांसद हैं, कुछ तो ठीक होंगे। जो ठीक है, जिनके ऊपर आपको भरोसा है, उनको पकड़िए और उनको कहिए कि आप समाज के डॉक्टर हो। आपको पार्लियामेंट में 0 आवर में सवाल पूछने का मौका मिलता है, क्वेश्चन आवर में सवाल पूछने का मौका मिलता है, आपको प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का मौका मिलता है। बिल मैं बना के दे दूंगा, जो बिल चाहिए वो मैं दे दूंगा। घुसपैठ का चाहिए, धर्मांतरण का चाहिए, जनसंख्या विस्फोट का चाहिए, भ्रष्टाचार का चाहिए, जिसका चाहिए उसका मैं बिल बना के दूंगा और दुनिया का सर्वोत्तम बिल बना के दूंगा। मैं कह रहा हूं, जो भी बिल बनाऊंगा वो वर्ल्ड नंबर 1 रहेगा। जो बिल बनाऊंगा वो अमेरिका, सिंगापुर, रूस सबको देख के, सबको पढ़ के और उसका बेस्ट मॉडल निकाल के दूंगा। लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको जाके कहना पड़ेगा। अगर आप पहले से परिणाम मान के बैठे हुए, आप मान के बैठे कुछ नहीं होगा, इससे ये नहीं होगा, उससे, एक बार मेरे कहने पे करिए। ये पार्लियामेंट हमारी है, एक बार कह, पूछने का अधिकार हमें भी होना चाहिए जी। उनको 10 मिनट का समय दिया जाता है, एक बार, सीधा सवाल पूछेंगे, एक बार अपने अपने सवालों का जवाब देंगे। सुनिए बाबू क्यों नहीं कानून बनता? जी, यही पार्लियामेंट का स्पेशल सेक्शन हो। एकदम बिल्कुल सही कहा आपने, यही बात आपको कहना है वहां जाके। एक काम करिए, आप लोग जब भी जाइए बाबूजी को अपने साथ जरूर ले जाइए। सांसद को अधिकार नहीं होना, हाँ, अधिकार होना चाहिए। ये कानून क्यों नहीं बनता? यही बात आपको अपने सांसद से कहना है। जिनको कहने में हिचकिचाहट हो आप उनको लेके जाइए, लेकिन जाइए। दूसरा, फेसबुक का उपयोग करिए। अब आप सोच रहे होंगे फेसबुक से क्या हो जाएगा। भारत का कॉमन मैन फेसबुक पे है। जातियों में बटा हुआ तबका, भाषा के आधार पे बटा हुआ तबका, दलित सवर्ण के आधार पे बटा हुआ तबका, नेताओं के बोल बचन में आने वाला तबका, बतौलेबाजी से अट्रैक्टेड तबका, कहां पे है वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो ट्विटर पे नहीं है। ट्विटर में कितने आपके फॉलोअर होंगे आपके हाथ में भी नहीं है, वो तो मर्जी आपको लोग कितने फॉलो करें। हाँ, फेसबुक पे आप 5000 लोग जोड़ सकते हैं। आपका नाम अगर अशोक यादव है तो भारत के सारे अशोक यादव को अपना दोस्त बनाइए। आपका नाम अनिल अग्रवाल है, सारे अनिल अग्रवाल को बनाइए। मैं नाम इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि व्यक्ति को अपना नाम बड़ा पसंद आता है। अगर आपको
सादा कागज मिल जाए और पेन मिल जाए तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप अपना? अब अनिल यादव के अगर फेसबुक के पोस्ट पे जो बात आएगी उसके सारे अनिल यादव बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे, धीरे धीरे विचारों में क्रांति आएगी। जिस दिन भारत के सांसदों के फोन पे पर डे 100 एसएमएस आने शुरू हो गए, जो आज की डेट में फ्री है, एसएमएस का कोई चार्ज नहीं है, 100 व्हाट्सएप आना शुरू हो गया, 100 एसएमएस आ रहा है, भाई साहब जनसंख्या नियंत्रण कानून कब बनेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून कब बनेगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून कब बनेगा, भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा, ये कब होगा, वो कब होगा। जिस दिन बौछार शुरू हो गई ना, उनके एसएमएस पे, उनके व्हाट्सएप पे, उनके मोबाइल फोन पे फोन भी बज रहा है, भाई साहब फलाने जगह से फलाने बोल रहा हूं, इस बार पार्लियामेंट में आप कौन सा बिल पेश करने जा रहे हो, इस बार 0 आवर पे क्या उठाने जा रहे हो आप, क्वेश्चन आवर में कौन सा सवाल पूछने जा रहे हो, डेमोग्राफी बदल चुकी है, थोड़ा बताइए, उनको बताइए कि 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके बनाए हुए फार्म हाउस पे, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, या आपकी बनाई हुई कोठी पे 10 साल के बाद आपके बच्चे न रहो, कोई और रहे, तो भैया जो मन है वो करिए, और नहीं चाहते हैं तो जो मैं कह रहा हूं वो करके देख लीजिए। अरे फेल हो जाएगा तो फेल हो जाएगा, वैसे ही फेल हो रहा है सब कुछ। सारे सांसदों के नंबर लोकसभा की वेबसाइट पे है, राज्यसभा की वेबसाइट पे है, और वैसे भी इतना एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के दूर पे सांसद का नंबर मिल ही जाएगा, उसके घर जाके ले लीजिए। अरे अपना कोई धंधा व्यापार करना होता तो 200 किलोमीटर यात्रा करते हैं कि नहीं करते? अपने नेक्स्ट जनरेशन की सुरक्षा करनी है। अगर आपको आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो ये करिए, नहीं तो आपने सुना, हमने बोला, हम भी जाएंगे, आप भी जाइए, बात खत्म। जैसी आपकी इच्छा हो। मैं जो कह सकता था यही था। अल्टीमेटली मुश्किल से 20% समस्याओं का समाधान सुप्रीम कोर्ट से होगा, 80% समस्याओं का समाधान संसद से होगा, विधानसभा से होगा। मैं जो पीआईएल करता हूं, मुझे बहुत सारे मैटर पता होते हैं कि ये कोर्ट का काम नहीं है, फिर भी करता हूं, ये जानते हुए करता हूं। जैसे आपको पता है नहीं सांसद कुछ नहीं करेगा, हमें भी पता है कि इसमें कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकती, फिर भी करता हूं। ये कहने के लिए करता हूं कि जज साहब कम से कम ये बोल दे मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। जब मुझे पता चला कि हम 9 राज्यों में खत्म हो चुके, 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसील में से 1500 तहसील में खत्म हो गए, मैंने कहा मैं किसको किसको जाके बताऊं। मैंने रिवर्स पीआईएल किया, मैंने पीआईएल फाइल किया कि काम करिए 9 राज्यों में 200 जिलों में इनको माइनॉरिटी घोषित कर दीजिए। सरकार को भी समझ में आया, अच्छा 9 राज्यों में खत्म हो गए, जजों को समझ में आया, अच्छा 9 राज्यों में खत्म हो गए, और थोड़ा बहुत आप लोगों को भी समझ में आया, हां जी 9 राज्यों में खत्म हो गए। हमें आपको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिलवाना। अरे हिंदुस्तान में अगर हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा फिर से शर्म की बात क्या होती है, लेकिन प्रैक्टिकली हो चुका है, हो चुका है। ऐसी में बहुत सारी पीआईएल करता हूं जो समाज को जगाने के लिए होती है, जो जुडिशरी को जगाने के लिए होती है, संसद को जगाने के लिए होती है। मैंने पीआईएल फाइल किया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। मुझे पता था कोर्ट का काम नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उसमें बहस सुनी, सुनने के बाद कहा मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा काम नहीं है। तो हमने कहा क्या करें, बोले हम आपकी पिटीशन को एज ए रिप्रेजेंटेशन कन्वर्ट करके सरकार को भेज रहे हैं, सरकार इस पे 3 महीने के अंदर डिसीजन करे। सरकार ने कमेटी बनाई, सरकार ने कमेटी बनाई, चर्चा शुरू हो गई 1 नेशन इलेक्शन की। होगा नहीं होगा, हमने अपना काम करके हम किनारे हो गए, हम आगे बढ़ गए। मुझे पता चला कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, उसके बहुत सारे फैक्टर थे। जो सबसे बड़ा फैक्टर था, एक कम्युनिटी में शादी की उम्र 9 साल है, इधर 18 साल है, एक कम्युनिटी में 9 साल है। जब तक 18 में इधर शादी होती तब तक उधर 3-4 बच्चे हो जाते। मैंने उसको दूसरी तरीके से डेवलप किया, यूएन की रिपोर्ट लगाई, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट लगाई, बहुत सारी गायनोलॉजिस्ट की रिपोर्ट लिया,
जिसमें गाइनोलॉजिस्ट लिखा हुआ है कि बाल विवाह से छोटे में क्या क्या दिक्कत आती है, जल्दी प्रेगनेंसी से क्या दिक्कत आती है, उसको लगा के मैंने कोर्ट में फाइल किया। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, सरकार ने जेआरजेटी कमेटी बनाई, उसके बाद बिल आया। हमारी पिटीशन, हमारा पर्पज केवल इतना था कि सरकार को पता चल जाए कि भारत में जहां संविधान है, सबको समान अधिकार है, इक्वल राइट है, वहां 9 साल शादी की उम्र चल रही है। इतना हमारा उद्देश्य था। ऐसे बहुत सारी है, 3 तलाक है, हलाला है, मुता है, मिस्यार है, तहर्रुस है, ऐसी बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता। वो करके मैं केवल सरकार को जगाना चाहता हूं, कोर्ट का जगाना चाहता हूं। कई बार सफलता मिल जाती है, कोर्ट नोटिस इशू कर देती है, कई बार सफलता नहीं मिलती, कोर्ट कहती कि नहीं हमारा काम नहीं है, ठीक है, लेकिन इशू अच्छा है, हम आपकी पिटीशन को सरकार को भेज रहे हैं एज ए रिप्रेजेंटेशन, और 3 महीने के अंदर डिसीजन ले ले। सब लोग कुछ न कुछ कर सकते हैं। आप में से बैठा हुआ जितने लोग यहां बैठे हैं ना, आप कुछ न कुछ कर सकते हैं। बस एक बार यह सोचिए मुझे क्या कर सकता हूं। जितना कर सकते हैं उतना ही करिए, ना उसको कम मानिए ना उसको ज्यादा मानिए। सफलता मिलती है तो भी ठीक, नहीं मिलती तो भी ठीक। हमको भी अपने बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे भी अपने परिवार के साथ बातें करना अच्छा लगता है। हमारे भी मां बाप हैं, हमको भी अच्छा लगता है। आपसे मतलब आपसे नहीं है। सांप आपके बिस्तर के नीचे बैठा हुआ है, आप आराम से सो रहे हैं क्योंकि आपने देखा नहीं है। आप झांकते नहीं है, पर डे सोते हैं, उठते हैं, चले जाते हैं, चद्दर बदल लेते हैं, सब कुछ करते हैं, नीचे झांक के नहीं देखते। मैं इसलिए बेचैन हूं कि मैं झांक के देख लिया है कि सांप बैठा है। दुनिया का मैंने इतिहास पढ़ा है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और मेरी तनख्वाह उस समय 1 लाख रुपए थी। मारुति गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी। मैं बहुत बेचैन था, बहुत परेशान था, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। लकीली मेरी पत्नी की नौकरी लग गई, प्राइमरी में वो टीचर बन गई सरकारी। उनको 8,500 की नौकरी मिल गई। हमारी तनख्वाह 1 लाख रुपए थी, हमारी पत्नी को मिली 8,500 की नौकरी। जैसे 8,500 की नौकरी मिली, हमने 1 लाख की नौकरी छोड़ दी। कुछ पीआईएल में मुझे 2-2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि सामने घाघ बैठे हुए हैं। वो ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं कि मुझे अपनी बात सिद्ध करने के लिए 1.5 लाख रुपए किताब खरीदनी पड़ती है। धर्मांतरण वाली मैंने पीआईएल फाइल किया, टूट पड़े बड़े दिग्गज वकील, जो 10 वकील खड़े होते हैं। अब जरा कोर्ट का नजारा देखिए आप। एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक तरफ 10 लोग खड़े हुए। 10 में कौन? वित्त मंत्री, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के बार के अध्यक्ष, सारे सीनियर एडवोकेट। एक तरफ एक अदना वकील जो फुल टाइम वकील भी नहीं है, पहले इंजीनियर होता था। आपके इतना साहस कहां से आता है? अब उन्होंने मेरी बात को काउंटर कर दिया। बोले साहब ये जो धर्मांतरण की बातें लिखी हैं कि गोवा में ये हुआ था, वहां ये हुआ था, वहां ये हुआ था, जिस गोवा में आप लोग घूमने जाते हैं उस गोवा में क्या हुआ शायद आपको इतिहास नहीं पता है। कैसे तड़पा के मारा था हिंदुओं को। गोवा इंक्विजन एक किताब है, पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा। मैंने पूरी देश की हिस्ट्री लिखी थी, अफगानिस्तान में कैसे तड़पा के मारा, यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा, कैसे कैसे कहां कन्वर्ट हुआ। तो बड़ा अच्छा, उनके लिए आसान है। उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, साहब ये जितनी बातें करें सब मनगढ़ंत है। और जस्टिस शाह की बेंच में मैटर चल रहा था। जस्टिस शाह बहुत सीरियसली इसको ले रहे थे, जिन्होंने लिखा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने बोला कि मिस्टर उपाध्याय, आपने जितनी बातें लिखी है इसके आंकड़े कहां हैं, इसको प्रूव करिए। अरुण शौरी जी ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है कन्वर्जन के ऊपर। अब वो किताब बिकती नहीं है तो महंगी हो गई है, वो 3500 रुपए की हो गई। जब हम किताब देते हैं तो हमें 10 किताबों का सेट देना होता है कोर्ट के अंदर। 3 तो जज को देना होता है,
एक अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल को देना होता है, और प्लस जो विरोधी पार्टियां उनको भी एक कॉपी देनी होती है। 3700 रुपए की अरुण शौरी जी की किताब कन्वर्जन पे 10 किताब खरीदी 37,000। सीताराम गोयल जी ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है कन्वर्जन के ऊपर, उनकी किताब 2,500 की एक, 10 सेट खरीदा 25,000। गोवा इंक्विजन के ऊपर एक किताब है, अब छपती कम है तो बहुत महंगी है, पब्लिशर उसको बहुत महंगा उठा के बेचता है। केवल कन्वर्जन पे मुझे 2 लाख रुपए की किताब खरीदनी पड़ी, तब वो हमारी पिटीशन रुक पाई, तब वो सस्टेन कर पाई, नहीं तो उनका बस चलता खारिज करवा देते। लड़ाई आसान नहीं है, मिल के लड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं मिल के लड़ेंगे एक बार मेरे साथ सब लोग, मैं कुछ नारा लगाऊंगा, आप सब लोग जोर से बोलेंगे मुझे चाहिए आजादी। खड़ा होके बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा, ये थोड़ी इसकी फोटो बना लेंगे, हाथ उठा के बोलेंगे। आपको केवल हमारे सेंटेंस के बाद ये बोलना है मुझे चाहिए आजादी, जोर से बोलना है। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की भाषा से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की संस्कृति से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्याय व्यवस्था से, गुलामी के नियम कानून से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, गुलामी के व्यापार व्यवस्था से, रोहिंग्या घुसपैठ से, धर्मांतरण से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से, नशा तस्करी से, मानव तस्करी से। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान समाचार से ओम प्रकाश सिंह। क्या आपने पश्चिम बंगाल को लेकर के कोई तैयारी लगाई है? हमारे आज के मुख्य अतिथि रमेश जी नांगलिया से आग्रह करूंगी कि कृपया